नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। पटना में लगातार सप्ताह भर से वर्षा हो रहा है। ताल तलैया तो भर ही चुका है। मोहल्ले के मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। घरों में पानी आ गए हैं, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उसका एकमात्र काम है और वो है मतदाता सूची तैयार करना, उसकी जाँच करना, करवाना, चाहे फर्जी ही क्यों ना हो जाए। जिस कारण से एसआईआर किया गया था चुनाव आयोग के माध्यम से, वो था बिहार में विदेशी घुस गए हैं। म्यांमार के लोग आ गए हैं, नेपाल के लोग आ गए हैं, बांग्लादेशी लोग आ गए हैं। एक ऐसे भूत जो कभी था ही नहीं, उसके नाम पर यहाँ एसआईआर कराया गया और पूरे एसआईआर के दरमियान एक भी बांग्लादेशी, एक भी म्यांमारी, एक भी नेपाली, एक ही पाकिस्तानी आदमी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं हुआ, जिसका नाम काटा गया हो मतदाता सूची से। जिनका नाम काटा गया है, वो भारत के ख़ास करके बिहार के राजनीतिक एक राजनीतिक घटक के बड़े नेता है, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का नाम काट दिया गया। इस बात की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने साफ-साफ कहा, अपना एपिक नंबर डाल कर के मीडिया को दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फजीहत से लबालेज यह चुनाव आयोग आनन-फानन में एक नया एपिक नंबर जारी करके, नया चुनाव पहचान पत्र तैयार कर के तेजस्वी यादव का नाम किसी और बूथ पर दिखला दिया गया। इसकी भी रिपोर्टिंग आई है। ये धूर्त चुनाव आयोग आखिर करना क्या चाहता है? इसकी मंशा क्या है? और ये क्यों लोगों को इस बारिश के मौसम में जहाँ पर कि लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, घरों में पानी घुस रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, आबो-हवा बहुत बुरी स्थिति में हो गई है। ये मूर्ख चुनाव आयोग एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है और लोगों को धमका रहा है कि मतदाता सूची में तुम्हारा नाम नहीं होगा तो तुम भारत नागरिक नहीं रहोगे। ये गुंडे चुनाव आयोग एसी कमरे में रहते हैं, इसे एसी में चलना है, एसी में रहना है, एसी में सोना है और हवाई जहाज़ से उड़ना है। इस गुंडे को क्या मालूम कि छोटे-छोटे लोग जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं और दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है, कितनी बदतर है इस बारिश के मौसम में भी। एक कहा जाता है कि लेनिन ने कभी कहा था कि अगर अ, 100 कम्युनिस्टों का एक समूह हो जहाँ पर लगभग 97 कम्युनिस्ट हों और उसमें 3 गुंडे घुस जाएँ, तो 97 कम्युनिस्ट उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर एक कम्युनिस्ट में इसमें घट जाए और एक गुंडे संख्या बढ़ जाए, यानी गुंडे की संख्या 4 हो जाएगा, ये 4 गुंडे 96 कम्युनिस्टों को अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकता है, घुमा लेगा। भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं थी। कम्युनिस्ट सरकार भी नहीं है। मध्यमार्गी कांग्रेस के दौर में 2 गुंडे ही काफ़ी थे भारत की राजनीति को दिशा पलटने के लिए। गुंडे का कोई मान, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता। गुंडे केवल और केवल गुंडे होते हैं और उसका एकमात्र काम होता है उन तमाम लोगों को खत्म करना जो उनके खिलाफ खड़े हों। चुनाव आयोग पुलिस की तरह इस गुंडे के पक्ष में खड़ा है और देश की जनता को तबाह बदहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने जिस आन-फान तेजस्वी यादव का इपिक कार्ड जारी किया है, नया नंबर जारी किया है और बताया है कि यहाँ बूथ है। क्या चुनाव आयोग इस गरजते बारिश में बताने के लिए तैयार है कि इस राज्य के आम नागरिक जिनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं हैं, इतने सुख नहीं है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, उनकी इतनी पहचान नहीं है, क्या उनका भी मतदाता सूची में नाम इतनी शीघ्रता से जोड़ा जा सकेगा? जोड़ेगा? जवाब आप सबको पता है, हम सबको पता है, चुनाव आयोग भी जानता है कि इस देश में कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई म्यांमारी नहीं है, कोई नेपाली नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। अगर कोई है वो इस देश के प्रगतिशील ताकत हैं। वे लोग हैं जो इस देश में कुछ अच्छे करना चाहते हैं, इस गुंडे के खिलाफ हैं, उनको रोकने के लिए गुंडों का 2 दल सारी ताकत झोंक दिया है बिहार में।
तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से चंद सवाल पूछे हैं। उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया है। सिर्फ बोलता मुझे मालूम नहीं है। हम नहीं जानते हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरीके से काम कर रहा है कि बिहार के भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या यहाँ का जो राज्य चुनाव आयोग है वो भी परेशान है, वो भी हतप्रभ है। करें तो क्या करें। बहरहाल तेजस्वी ने जो सवाल पूछे हैं उस सवाल का मैं आपको एक सिलसिलेवार लिस्ट बता देता हूँ। तेजस्वी यादव लिखते हैं, चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख, हालांकि 65.6 लाख मतदाताओं के नाम विलोपित किए हैं, उनसे संबंधित हमारे कुछ वाजिब और तार्किक सवाल हैं। क्या चुनाव आयोग इसका बिंदुवार जवाब देगा? नंबर 1, इन 65 लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित बता रहे हैं और अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन स्पष्ट करे, अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर यह आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष बाहर जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों का से भी अधिक होना चाहिए। तीसरा, क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? मतलब ऊपर 2 का। चौथा, क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे? 5वां, क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई पावती रसीद दी थी? छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप या पावती स्लिप दी गई? क्या इसकी दर 1% से भी कम नहीं है? 7वां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? 8वां, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 10, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था एवं ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था? यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। चुनाव आयोग मुंह में टेप लगा लिया है। तो इसके बाद अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं का सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। 2, मृतक, शिफ्टेड, रिपीटेड और अनट्रेसेबल मतदाताओं की विधानसभा वार, बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। तीसरा, जब तक यह पारदर्शिता बहाल नहीं होती तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का समय दिया है। हमारा चौथा नंबर, हमारा विनम्र आग्रह है, हमारा मतलब तेजस्वी यादव का विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। आगे लिखते थे तेजस्वी यादव, लोकतंत्र में हर मतदाता की उपस्थिति और अधिकार की गारंटी सर्वोपरि है। यदि मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं और उसके पीछे का कारण छुपाया जा रहा है तो ये गंभीर लोकतांत्रिक संकट है और जनता के मताधिकार पर सीधा हमला है। SIR 2025 एक संविधान विरोधी प्रयोग बनता जा रहा है। यह न सिर्फ मतदाताओं को हतोत्साहित करता है बल्कि चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है। राजद इस षड्यंत्र का सक्रिय विरोध करेगा और हर मंच पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगा।
यह था तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव का जो ये स्टैंड था, ये था। सवाल उठता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है और 4 जजों ने जिस तरह से निकल कर सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि भारत की लोकतंत्र जो पहले ही इतनी खराब चल रहा था, अब खत्म हो गया है? क्या ये जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, मतदाताओं के नाम काट रहा है, बहुत ही मुश्किल से 50-60% मतदाता वोट डालते थे और वोट डालने वालों में भी अ, अधिकतर लोग मतलब बड़ी संख्या उन लोगों की होती थी, जो गरीब परिवार से आते थे। अगर इन लोगों का नाम कट रहा है, निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत और गिरेगा। एक ऐसे समाज में जहाँ मुश्किल से मात्र 3 पीढ़ियाँ बीती है ये आज़ादी के बाद से और मतदाताओं के अधिकार जो पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए थे, इस तरीके से चल रहा है, उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। तो क्या नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति भारत को एक विभत्स दिशा की ओर ले जा रही है? भारत सरकार बार-बार ये घोषणा करती है, अमित शाह जैसे गुंडे बार-बार ये बोलते हैं कि देश में माओवादी, नक्सलवादी खत्म कर देंगे। सवाल उठता है, क्या माओवादी, नक्सलवादी का भी शुरुआत इस चुनाव प्रक्रिया में विश्वास न होने के कारण ही पनपा है? जिस नक्सलवादी, माओवादी की बात अमित शाह हम मोदी करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि चारू मजूमदार जिसने भारत में माओवाद का नींव रखा था, नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किया था, वह भी चुनाव लड़े थे। चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्होंने तय किया था कि भारत में सुधार करना है, भारत के लोकतंत्र में ही रह कर के चीज़ों को व्यवस्थित करना है। लेकिन जब वो चुनाव लड़ने गए, तो उन्होंने देखा चुनाव के दौरान क्या स्थिति है, क्या भयावह स्थिति है। तब से वक़्त लंबा बीता है, चुनाव की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है और चुनाव आयोग जिस तरह से प्रक्रिया कर रहा है, चुनाव की स्थिति और ज़्यादा अविश्वसनीय हो गया है। यही कारण है, चुनाव से चोट खाए चारों मजूमदार ने चुनाव का बहिष्कार का नारा दिया था और नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किया था। आज आरजेडी के लोगों को भी बोलना पड़ा है, तेजस्वी यादव को भी बोलना पड़ा है। चुनाव बहिष्कार भी मेरे पास एक विकल्प है, उसका भी उपयोग खुला हुआ है। तो सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र की बात करने वाले ये मोदी और शाह जैसे लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही स्थापित नहीं कर रहे हैं? क्या वह माओवादियों के लिए ज़मीन तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या ये देश के लिए एक अभिशाप की तरह नहीं बनता जा रहा है, जिस तरह से मोदी शाह देश के अंदर कर रहे हैं, लोगों के मताधिकार का, उसके अधिकार का हनन करके? सोचिए, विचार कीजिए और तय कीजिए क्योंकि यह देश आपका है, यह देश हम सभी का है, लेकिन शायद ये देश गुंडों का नहीं है। यही कारण है कि इस देश के लोग बड़ी पैमाने पर देश छोड़ के भाग रहे हैं। इस देश की नागरिकता को लात मार कर भाग रहे हैं और जो इस देश की नागरिकता के लिए तरस रहे हैं, जो लोग इस देश की नागरिकता की बात कर रहे हैं, उनको ये सरकार स्वयं लात मारकर इस लोकतंत्र से बाहर फेंक रही है। उनका मताधिकार छीन रही है, तो निश्चित तौर पर ज़मीन के नीचे एक नई परत जमेगी, नई परत तैयार होगी, वो माओवादियों का होगा, नक्सलवादियों का होगा। देखते चलिए आगे क्या होता है, क्या घटता है इस देश में। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।